सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान व्हाट्सअप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी हॉर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने गोट और शीप के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे। अब हम हॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम वैसे ही NBAGR से करेंगे, कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। और जो रजिस्टर्ड ब्रीडें होती है इसकी, वह कितनी है? 7 ब्रीडें हैं। वैसे माना गया है कि रजिस्टर्ड ब्रीडें अगर कंप्लीट उसको हॉर्स कहा जाए तो वो ब्रीडें तो सिर्फ 2 ही है। जिस भी घोड़े की जो हाइट है वह 150 सेंटीमीटर से ऊपर होगी उसको बोला जाता है कि वह एक हॉर्स की श्रेणी में आता है, स्टेलियन की श्रेणी के अंदर आता है। और जो हाइट है वह मापी जाती है हैंड मेथड से। एक हैंड के अंदर 4 इंचज और 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। सिर्फ 2 ही ब्रीडें काठियावाड़ी और मारवाड़ी 2 ही ब्रीडें हैं जो कि परफेक्ट हॉर्स की श्रेणी के अंदर आती है। अगर 150 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो वह आती है पोनी की श्रेणी में, मतलब कि टट्टू की श्रेणी में। NBAGR ने कितनी ब्रीडें रजिस्टर की हुई है? 7 ब्रीडें रजिस्टर की हुई है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 64। 63 होती है किसके अंदर? म्यूल के अंदर, म्यूल और हिनी के अंदर। और 62 होती है ऐस या डंकी गधे के अंदर, ऐस या डंकी गधे के अंदर। हराली एक डंकी की ब्रीड है जो कि लुआस यूनिवर्सिटी ने बनाई। और हराली नस्ल की जो डंकी होगा उसकी एक डेयरी भी लगेगी हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जो पॉइंट बनेगा हमारा कि जो हॉर्सेज होगी इसके जो मजल होता है, मजल के ऊपर क्या मिलते हैं? बाल मिलते हैं, हेयर मिलते हैं। अन्य जितनी भी स्पीसीज होगी उनकी मजल के ऊपर क्या नहीं मिलते? हेयर नहीं मिलते। तो घोड़े के अंदर जो मजल होगी उसके ऊपर हेयर मिलते हैं। जो ऊपर वाला होठ होता है, ऊपर वाला होठ है, उसके बीच में एक नोच मिलती है, नैरो पासेज मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है? फिल्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रम बोला जाता है। ऊपर वाले होठों के बीच में क्या मिलती है? खांच मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? नोच मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फिल्ट्रम। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रम बोला जाता है। और यही ऊपर वाले होठ के ऊपर ही यहाँ पर घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? ट्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्विच लगाते हैं। मोहरा बनाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? हाल्टर बोला जाता है, जिसके लिए 8 से 10 मीटर रस्सी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। दोनों कानों के बीच के जो पार्ट होगा उसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। जैसे हरियाणा नस्ल की जो काऊ की ब्रीड है उसके अंदर जो पोल होगा वो वेल डेवलप्ड होता है दोनों सींगों के बीच में, वैसे ही इसके दोनों कानों के बीच में क्या होता है? दोनों कानों के बीच में पोल होता है। जो ये ऊपर गर्दन वाले बाल होंगे इनको बोला जाता है मेन। क्या बोला जाता है? मेन बोला जाता है। और यहाँ पर इस पार्ट पे लगाया जाता है नेक ग्रैडल। क्या लगाया जाता है? नेक क्रैडल लगाया जाता है, नेक क्रैडल, ताकि लकड़ी का बना होता है ताकि घोड़ा पीछे मुड़कर न देखे, घोड़ा पीछे मुड़कर न देखे। इसके अलावा जो म्यूल था, म्यूल के अंदर और हिन्नी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे वे कितने थे? 63। म्यूल को कैसे बनाया गया? म्यूल को बनाया गया एम से मेयर और किसके क्रॉस से? जैक के क्रॉस से, मेयर और जैक के क्रॉस से। और हिन्नी को बनाया गया एच से होरस स्टेलोन और किसके क्रॉस से? जीनट के क्रॉस से। क्रॉस के अंदर एक बात याद रखिए, मान लीजिए ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जब इनकी क्रॉस करवाई गई तो सबसे पहले क्या बनी? F1 PD बनती है, F1 जनरेशन बनती है। और इस F1 जनरेशन का अगर रिसेसिव से वापस बैक क्रॉस करवाते हैं उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। और दोनों में से जो TT या फिर TT दोनों के साथ, अगर किसी के साथ दोनों के साथ करवाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बैक क्रॉस। क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस।
और क्रॉस ब्रीड के अंदर एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग ब्रीड होगी और उससे क्या मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन मिलती है। जो इसके अंदर नाड़ी दर होती है, पल्स रेट होती है, वो एक्सटर्नल मैग्जिलरी आर्टरी से क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है, या फिर मीडियन से भी ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन से भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मेटाटार्सल से भी इसकी नाड़ी दर को पता लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेटनस होगी वह किसके अंदर होती है, घोड़े के अंदर ही होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, कैट के अंदर होती है, सबसे कम कैट के अंदर होगी। एक ड्रग है जिसका नाम है एनरोफ्लोक्सासिन, जो कि डीएनए, बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसको तोड़ने का काम करता है। ग्राम नेगेटिव पे काम करेगा, और एनरोफ्लोक्सासिन बैन है, मतलब कि लगाई नहीं जाती, जो लगाई नहीं जाती किसके अंदर, घोड़ों के अंदर एनरोफ्लोक्सासिन यूज नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती, घोड़ों के अंदर एनरोफ्लोक्सासिन यूज नहीं की जाती। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वह यह बनेगा कि जो इसके ये कान है यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूबल्स होती हैं, यूस्टेकियन ट्यूबल्स होती है, जो कि कान से कहाँ तक जाती है, फेरिंक्स तक जाती है, कान से फेरिंक्स तक जाती है। और फेरिंक्स को क्या बोला जाता है, कॉमन पासेज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी एंड उसका जो कॉमन पासेज बोला जाता है, जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वह कान से कहाँ तक जाती है, ये जाती है फेरिंक्स तक जाती है। और जब यह कान के पास फूल जाती है तब इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गटरल पाउच। क्या बोला जाता है, गटरल पाउच। और इस गटरल पाउच का काम क्या होगा, जब घोड़े रेस के बाद इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और यह ब्लड ब्रेन तक जाता है, इसको ठंडा करने का काम कौन करता है, गटरल पाउच करता है। क्या करता है, गटरल पाउच करता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है, इस एरिया को क्राउब बोला जाता है, और लंबर वाले रीजन को इसको क्या बोला जाता है, लोइन बोला जाता है। और इस एरिया को जहाँ पर बैठा जाता है पशु के, उसको बोला जाता है सैडल। क्या बोला जाता है, सैडल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सैडल बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है, जो थोरैसिक कैविटी होगी इसकी वह सबसे लंबी होती है, लार्जेस्ट होती है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी जो थोरैसिक्स होती है वह कितनी होती है, 18 होती है। और जो रिब्स होंगी वह कितनी होती है, टोटल 18 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 18 पेयर्स होंगे। इसके अंदर एक टर्म आती है एरगट। क्या आती है, एरगट। और एरगट को हमने याद किया था अनाटमी के अंदर, एरगट, और टी से ही हमने फैट बनाया था कि इसके अंदर भी टी आ रहा है और इसके अंदर भी टी आ रहा है। तो फैट, जो फैट लोक ज्वाइंट के पीछे एक हॉर्न जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, हॉर्न जैसी प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, एरगट बोला जाता है। जो कि सेकंड और फोर्थ फेलेंजिज की क्या है, रूडिमेंट्री फेलेंजिज है। नेक्स्ट आता है आपका चेस्टनट। क्या था, चेस्टनट। आगे और पीछे दोनों टांगों के ऊपर होगी चेस्टनट, जो कि फर्स्ट की क्या है, ये रूडिमेंट्री है। फर्स्ट फेलेंजिज की क्या है, रूडिमेंट्री है। नेक्स्ट देखिए, घोड़े के अंदर जो खुरों की संख्या होती है वह एक होती है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, सोलीपैड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोलीपैड भी बोला जाता है। और इनके अंदर लैमिनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। क्या आती है, लैमिनेस, मतलब चलता है तो उसको दिक्कत आती है, दर्द होता है, लैमिनेस बहुत ज़्यादा आती है। इसके अंदर जो कोरोनल प्रोसेस होती है, कोरोनल प्रोसेस सींग के बनने वाली प्रोसेस, यह क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि घोड़े के क्या नहीं होते, सींग नहीं होते, घोड़े के सींग नहीं होते। अच्छा, जो रेसिंग वाले घोड़े होते हैं उनके अंदर जो सुइंग होती है, होरस शू, घोड़े की नाल, उसको बदला जाता है ताकि वह लंबे समय तक चले। और शू को लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है सुइंग। और इसको जो लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, फेरी वाले लगाते हैं तो इसको बोला जाता है फेरियस। क्या बोला जाता है, फेरियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरियस बोला जाता है। आइडियल जो अंतराल होगा इसको बदलने का, हॉर्स स्विंग को, वह होता है 4 से 6 वीक्स। क्या होता है, 4 से 6 वीक, लगभग 1 महीने के अंदर क्या कर दिया जाता है, इनको बदल दिया जाता है,
नेक क्रैडल यहाँ पर होगा ताकि यह पीछे की तरफ है, मुड़कर न देखे, इसको क्या बोला जाता है, नेक क्रैडल बोला जाता है। और यह किस ग्रुप के अंदर आता है, यह आता है पेरिसोडैक्टाइला ग्रुप, पेरिसोडैक्टाइला ग्रुप के अंदर यह आता है। घोड़े को क्या बोला जाता है, घोड़े को बोला जाता है हिंड गट फर्मेंटेटर। अन्य स्पीसीज है जैसे रूमिनेंट्स को बोला जाता है फोरगट। इसका मतलब क्या होगा, उनके अंदर पहले फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, ट्रू डाइजेशन बाद में होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो सिकल होता है इसका, वह टोटल डाइजेस्टिव पार्ट का 12% बनाता है। और सिकल इसके अंदर कोमा शेप होती है, क्या होती है, कोमा शेप होती है। वहीं पर सेल्यूलोज का सिम्बायोटिक डाइजेशन होता है। और जब सिक्कम के अंदर डाइजेशन होता है जो कि कोमा शेप का होगा, तो गैसेज पास करने में घोड़े को दिक्कत आती है आगे और पीछे से, जिसके कारण इसके अंदर सबसे जो कॉमन बीमारी देखी जाती है कोलिक पेन इसके अंदर उसी वजह से गैसेज के कारण सबसे ज़्यादा होता है। जो इसका स्टोमक होगा वह किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। किस शेप का होता है, जे शेप का होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है 12 लीटर तक स्टोर करने की, 12 लीटर तक स्टोर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा जो घोड़े की अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना, जो कि आगे वाले पाँव के अंदर होती है अल्ना, उसके अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस होती है। क्या होती है, अल्ना के अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस होती है, जो कि घोड़े में क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्कैपुला के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एक्रीमियोन। यह भी घोड़े के अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। घोड़े के अंदर जो फीमर होगी, जिसको फीमर और ह्यूमरस को राउंड बोन बोला जाता है, और फीमर के अंदर घोड़े में क्या होती है, थर्ड ट्रोकेंटर प्रेजेंट होती है, थर्ड ट्रोकेंटर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा घोड़े का जो पैटेला होता है, जिसको सबसे बड़ी सीसामोइड बोन भी बोला जाता है हिंड लेग के अंदर, यह कैसी होती है, यह होती है क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोणीय होती है। जबकि अन्य पशुओं के अंदर यह कैसी होती है, ट्राईएंगुलर होती है। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी लंबी होती है, तो इसका जो टाइडल वॉल्यूम होगा वह कितने तक होता है, टाइडल वॉल्यूम इसका 6 लीटर तक होता है। कितने तक होता है, 6 लीटर तक होता है, 6 लीटर तक होता है। नेक्स्ट देखिए, घोड़े के अंदर जो फिबुला होती है, टिबिया और फिबुला, जो फिबुला होती है वह कैसी होती है, रूडिमेंट्री होती है। कैसी होती है, घोड़े के अंदर जो फिबुला होती है, अल्ना से याद रख लीजिए, अल्ना के अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं होती घोड़े के अंदर, और फिबुला के अंदर क्या होगा, फिबुला क्या होती है, इसके अंदर रूडिमेंट्री होती है। अन्य स्पीसीज के अंदर रेडियस और अल्ना में से अल्ना बड़ी होती है, और पीछे वाले टांगों में टीबिया बड़ी होती है। क्या होती है, टीबिया बड़ी होती है। इसके अलावा जो रूडिमेंट्री इसके अंदर क्या होती है, फिबुला होती है। रूडिमेंट्री क्या होती है, इसके अंदर फिबुला होती है, जिसको क्या बोला जाता है, लेटरल मेलियोलस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जो रूडिमेंट्री इसके अंदर फिबुला होगी उसको क्या बोला जाता है, लेटरल मेलियोलस भी बोला जाता है। जो इसके हूज होते हैं, खुर होते हैं, वहाँ पर क्या होगी, 3 फैलिंग्स होती है। क्या होते हैं, 3 फैलिंग्स होते हैं। जो फर्स्ट व सेकंड हो गए, एक होता है फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड और थर्ड। जो थर्ड होगा वह किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, वह हो जाता है खुर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और इसके अंदर घोड़े के अंदर क्या होगा, एक ही खुर होता है। क्या होता है, एक ही खुर होता है। नेक्स्ट आता है आपका, जो घोड़े के अंदर मेल घोड़ा होगा उसको क्या बोला जाता है, स्टीलियन बोला जाता है, स्टेलियन भी बोला जाता है इसको। इसके अलावा जो फीमेल होगी उसको क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। जो मेटिंग की क्रिया होगी उसको बोला जाता है कवरिंग, और जो प्रोसेस होती है पशु के पार्चुरेशन की उसको बोला जाता है फोलिंग। क्या बोला जाता है, फोलिंग। छोटे जो नवजात होते हैं, छोटे बच्चे होंगे, उनको बोला जाता है फोल। और फोल के अंदर भी जो छोटे 1 साल से नीचे के जो मेल होंगे उसको बोला जाता है कोल्ट, और जो फीमेल होती है उसको बोला जाता है फिली। क्या बोला जाता है, उनको फिली बोला जाता है। जो घोड़े की आवाज़ है उसको क्या बोला जाता है, नेइंग बोला जाता है। और सीप के अंदर वो आवाज़ को क्या बोला जाता है, ब्लीटिंग बोला जाता है। सीप के अंदर और गोट के अंदर ब्लीटिंग बोला। नेइंग का मतलब होता है हिनहिनाना। जहाँ पर इनको रखा जाता है उसको बोला जाता है स्टेबल, और इनके झुंड को क्या बोला जाता है, स्टड बोला जाता है। स्टेबल और क्या बोला जाता है, स्टड बोला जाता है। घोड़े के अंदर जो वाइसीज होती है, बुरी आदतें, उसके अंदर क्या क्या आता है, बाइटिंग,
बाइटिंग मतलब काटना, एक होता है क्रीप बाइटिंग मतलब रस्सी को काटना, एक होता है साइंग, साइंग का मतलब होता है शर्माना, साइंग का क्या मतलब होता है शर्माना, एक होता है कीकिंग, कीकिंग का मतलब होता है लात मारना, कीकिंग का मतलब होता है लात मारना, एक होता है बोल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब होता है बिना चबाए जल्दी से खाने को खाना, जल्दी से खाने को खाना, एक होता है वाइंड सकलिंग, वाइंड सकलिंग, दीवार को चिपक कर फिर क्या करता है ऊपर की तरफ मुंह करके अंदर की तरफ जल्दी से क्या लेता है सांस लेता है, जिसको क्या बोला जाता है वाइंड सकलिंग भी बोला जाता है। एक होता है रीरिंग, रीरिंग का मतलब होगा पीछे वाली टांगों के ऊपर क्या हो जाता है घोड़ा खड़ा हो जाता है। अब घोड़े के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि एब्सेंट होती है। घोड़े के अंदर गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर जो स्टोर करता है बाइल को, ये क्या होता है एब्सेंट होता है, गाल ब्लैडर घोड़े के अंदर क्या होगा एब्सेंट होता है। इसके अलावा घोड़े के अंदर क्या देखने को मिलता है, गटरल पाउच देखने को मिलता है जो कि यूस्टेकियन जो ट्यूबल्स होती हैं वे फूलने के बाद बनता है गटरल पाउच। और जो स्टोमक होगा वह किस शेप का होता है, जे शेप का, और जो सिक्कम होता है वह किस शेप का होता है, कोमा शेप का होता है, जहाँ पर सिम्बायोटिक सेल्यूलोज का क्या होता है डाइजेशन होता है। इसके अंदर जो नोस्ट्रिल मिलते हैं, नोस्ट्रिल को बोला जाता है फॉल्स नोस्ट्रिल, फॉल्स नोस्ट्रिल जो कि क्या होते हैं लचीले होते हैं। ऊपर वाले होठे पर क्या मिलता है फिल्ट्रम मिलता है, और मजल के ऊपर इसके क्या नहीं होते बाल नहीं होते। घोड़े के अंदर जो स्प्लीन होती है, घोड़े के अंदर जो स्प्लीन होती है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है। इसकी शेप कैसी होती है घोड़े के अंदर सिक्कल शेप होती है, क्या होती है सिक्कल शेप होती है। और सिक्कल शेप हॉर्न किसके अंदर होते हैं, सिक्कल शेप हॉर्न होते हैं सुरती के अंदर। घोड़े के अंदर जो पैनक्रियाज होता है, क्या होता है पैनक्रियाज, वह कैसा होता है, वह होता है ट्राईएंगुलर, ट्राईएंगुलर, ट्राईएंगुलर होता है। घोड़े के अंदर जो पैनक्रियाज होता है वो ट्राईएंगुलर होता है। घोड़े की जो मैग्जिला होती है उसके अंदर घोड़े का जो सबसे बड़ा साइनस मिलता है जिसको क्या बोला जाता है मैग्जिलरी साइनस। और साइनस बोला जाता है जब हड्डियों के अंदर क्या भर जाए, हवा भर जाए, एक गुहा बन जाए, कैविटी बन जाए और उसके अंदर क्या हवा भर जाए, उसको बोला जाता है साइनस। और हॉरस की जो स्कल होगा उसके अंदर सबसे बड़ा जो साइनस होता है वह कौन सा होता है मैग्जिलरी साइनस होता है। कौन सा होता है मैग्जिलरी साइनस होता है। घोड़े की जो पहचान है वह किससे करते हैं, वह करते हैं कलर से। और घोड़े को अप्रोच कहाँ से करना चाहिए, घोड़े को अप्रोच करना चाहिए हमेशा लेफ्ट साइड से और फ्रंट से, लेफ्ट साइड से और फ्रंट से उसको अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो ओवरी होगी, ओवरी होती है वह कैसी होती है किडनी शेप या फिर बीन शेप होती है, कैसी होती है बीन शेप होती है। और जो ओवरी होगी ओवरी के ऊपर क्या मिलता है आपको ओवुलेशन फोसा मिलता है, क्या मिलता है ओवुलेशन फोसा मिलता है। ओवुलेशन फोसा का मतलब क्या होगा कि ओवुलेशन होने से वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक ही जगह से क्या होता है इसकी जो जो मेयर की जो ओवरी होती है, मेयर की जो ओवरी होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह से ओवुलेशन होता रहता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या बन जाता है फोसा बन जाता है, जिसको ओवुलेशन फोसा बोलते हैं। ओवुलेशन वर्षा एक टर्म होगी जो कि किसके अंदर होती है, किसके अंदर होगी सुअर के अंदर और बीच के अंदर होगी। नेक्स्ट आता है जब यह हीट में आए तो इसके अंदर एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस इसके अंदर देखने को मिलता है, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। नेक्स्ट आता है आपका जो घोड़े के अंदर जो प्रीप्यूस शीथ होती है वह कैसी होती है डबल शीथ होती है, डबल प्रीप्यूस शीथ होती है, डबल प्रीप्यूस शीथ होती है। और इसके अंदर कोरोना ग्लांडिस, कोरोना ग्लांडिस, कोरोना ग्लांडिस जब जो ग्लास पेनिस होता है वह फूल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कोरोना ग्लांडिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है कोरोना ग्लांडिस बोला जाता है। इसके अलावा एक टर्म आती है आपकी कोरोना ग्लांडिस, एक होता है फोसा ग्लांडिस, क्या होता है फोसा ग्लांडिस। ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस का जो फुला हुआ भाग होगा इसको तो बोला जाता है, इस पार्ट को तो बोला जाता है कोरोना ग्लांडिस। और यहाँ पर एक होल होता है जहाँ से यूरिनेशन होगा उसको क्या बोला जाता है फोसा ग्लांडिस, क्या बोला जाता है फोसा ग्लांडिस बोला जाता है। घोड़ों को रेस के अंदर ज़्यादा भगाने के लिए इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, इनके अंदर डोपिंग की जाती है, क्या की जाती है डोपिंग की जाती है, टर्मिन इंजेक्शन वगैरह से, टर्मिन इंजेक्शन वगैरह से डोपिंग की जाती है। फूलिंग के 9 दिन के बाद ही फूल हीट आ जाना, मतलब कि फूलिंग हुई और फूलिंग के इसको 9 डे हीट भी बोला जाता है, 9 डे हीट भी बोला जाता है फूल हीट। फूलिंग के तुरंत बाद 9 दिन के अंदर ही क्या होता है मेयर क्या आ जाती है हीट के अंदर आ जाती है। और मोस्टली इसके अंदर 90% जो फूलिंग होती है वह रात के समय होती है, क्या होती है रात के समय होती है।
और साथ में ही यह क्या कर देती है, 30 मिनट के अंदर ही प्लेसेंटा को बच्चे के साथ क्या कर देती है, गिरा देती है, बच्चे के साथ गिरा देती है। नेक्स्ट आता है आपका, जो घोड़े का जो यूरिन होता है वह कैसा होता है, वह झागदार व गाढ़ा होता है। किसकी वजह से, म्यूकस और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, म्यूकस और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से झागदार होगा। घोड़े की जो लैरिंक्स होती है, घोड़े की जो लैरिंक्स होती है उसके अंदर एक थायराइड बोन होगी, थायराइड बोन होगी जो कि बटरफ्लाई शेप होती है, वह क्या होगी, इसके अंदर रूडिमेंट्री होती है, रूडिमेंट्री होती है। घोड़े का जो लंग्स होगा, लंग्स, इसके अंदर जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एपिकल लोब, एपिकल लोब क्या होता है, एब्सेंट होता है, एपिकल लोब एब्सेंट होता है। वैसे एक लोब होता है जो इंटरमीडिएट लोब होगा जो एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट आता है, जो घोड़े का पेनिस होता है वह कैसा होता है, वस्कुलर या फिर मस्कुलर होता है, वस्कुलर या फिर मस्कुलर होता है, जिसके अंदर पाउच होंगे, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के बाद इरेक्शन आती है, क्या आती है, इरेक्शन आती है। डबल फोल्डेड क्या होगी, इसके अंदर प्रीप्यूस शीथ होगी, और प्रीप्यूस की जो स्वेलिंग है उसको प्रोस्थाइटिस बोलते हैं, ग्लास पेनिस की भी जो स्वेलिंग होगी उसको बैलोनाइटिस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो पीनियल फ्रैक्चर होगा, जो पेनिस का फ्रैक्चर है, वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, वह देखने को मिलता है आपका घोड़े के अंदर। इरेक्शन के लिए कोपुलेशन न कर पाना, जो पेनिस हो उसका बाहर न आ पाना, उसको बोलते हैं फिमोसिस, और अंदर न जा पाना उस पेनिस का, उसको क्या बोलते हैं, पैराफिमोसिस बोलते हैं। एक टर्म होती है क्रिप्टोकिड, क्रिप्टोचिड भी बोलते हैं, क्रिप्टोकिड भी बोलते हैं। यह सबसे ज़्यादा स्वाइन और घोड़े के अंदर ही होता है, घोड़े के अंदर ही होता है। घोड़े के अंदर क्रिप्टोचिड को क्या बोला जाता है, रिग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिग भी बोला जाता है। जिसके अंदर जो टेस्टिकल होंगे वे कहाँ पर रह जाते हैं, वे एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं। और इसके अंदर जो टेस्टिकल होंगे, जो लेफ्ट टेस्टिकल होता है वह बड़ा होता है, और उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप राउंड या फिर एलिप्टिकल शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है। और इसके अंदर सिग्मोइड फ्लेक्चर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। घोड़े के अंदर सिग्मोइड फ्लेक्चर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम होता है, क्यूबोनी टेस्ट, क्या होता है, क्यूबोनी टेस्ट। और इससे के अलावा A to Z टेस्ट भी इसके अंदर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए करते हैं मेयर के अंदर। क्यूबोनी टेस्ट के अंदर हम एस्ट्रोजन लेवल को देखते हैं, किसको देखते हैं, एस्ट्रोजन लेवल को देखते हैं। लैंडमार्क ऑर्गन AI और PD के लिए कौन सा होता है, ओवरी होता है, क्या होगा, ओवरी होता है। घोड़ा जो कवरिंग करता है, कवरिंग के दौरान सीमन को कहाँ तक डिपॉजिट कर देता है, कहाँ तक कर देता है, कहाँ तक कर देता है, यह कर देता है सर्विक्स तक, कहाँ तक, सर्विक्स तक, सर्विक्स तक। जबकि अन्य स्पीसीज के अंदर कहाँ तक होता है, वेजाइना के अंदर डिपॉजिट होता है। 125 मिलियन पर ml इसके अंदर क्या रहती है, स्पर्म कंसंट्रेशन रहती है, स्पर्म कंसंट्रेशन इसके अंदर रहती है। घोड़े के अंदर एक खास बात यह होती है, यह खड़ा खड़ा क्या हो जाता है, सो जाता है, किसके कारण, स्टे अपरेटस के कारण, स्टे अपरेटस के कारण, स्टे अपरेटस के कारण। इसके अंदर एक टिश्यू होती है जिसको बोला जाता है गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस टिश्यू के कारण यह क्या होगा, खड़ा खड़ा पशु क्या कर लेता है, जो घोड़ा होगा वह सो जाता है। इसके अलावा घोड़ा नाक से ही सांस लेता है और नाक से ही उल्टी करता है। मुंह से सांस क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होता है वह क्या होगा, लंबा होता है। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है इसका, लंबा होता है, सॉफ्ट पैलेट लंबा होता है। जो घोड़े का जो स्टेरनम होता है, घोड़े का जो स्टेरनम होता है वह कैसा होता है, बोट शेप का होता है। किस शेप का, बोट शेप का, नाव के आकार का स्टेरनम होता है। और स्टेरनम के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होंगे, 7 सेगमेंट होते हैं, 7 सेगमेंट होते हैं। घोड़े की कास्टिंग, घोड़े की कास्टिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग करते हैं 2 मेथड से। एक होता है हुबल्स मेथड, जिसको हथकड़ी मेथड भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो गोल रिंग हो गए चारों को चारों पाँव के अंदर क्या कर दिया जाता है, पहना दिए जाते हैं। एक होता है डबल साइड लाइन मेथड, डबल साइड लाइन मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, घोड़े को कास्टिंग की जाती है, घोड़े को गिराया जाता है, घोड़े को गिरा दिया जाता है। इसके अलावा एक टविच होता है जो हमने पढ़ा दिया, जो यहाँ पर टविच लगता है, इससे कंट्रोल किया जाता है घोड़े को। घोड़े को एक नेक क्रैडल होता है, नेक क्रैडल होता है, नेक क्रैडल होगा। सबसे कम जो प्रजनन क्षमता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, वो किसके अंदर देखी जाती है, घोड़े के अंदर ही देखी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पीनियल फ्रैक्चर
होता है, पीनियल फ्रैक्चर होगा। और जो मेयर होगी, मेयर के अंदर जो प्लेसेंटा होगा वो कैसा, किस टाइप का होता है, वो होता है एपिथीलियोकोरियल, एपिथीलियोकोरियल टाइप का होता है, एपिथीलियोकोरियल टाइप का होता है। इसके अलावा घोड़े का तेज दौड़ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गैलोपिंग। क्या बोला जाता है, गैलोपिंग बोला जाता है। तेज दौड़ने को क्या बोला जाता है, गैलोपिंग बोला जाता है। घोड़े के तेज दौड़ने को गैलोपिंग बोला जाता है। जो नेक ग्रैडल हमने यहाँ पर लगाया था ताकि यह पीछे की तरफ मुड़ के ना देखे, उसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है बीट्स। क्या होता है, बीट्स, बीट्स नाम से भी इसको जाना जाता है। अब घोड़ा साइड जब चलता है तो यहाँ पर एक पटा लगा दिया जाता है दोनों आंखों के पास, ताकि घोड़ा सीधी नज़र से ही आगे की तरफ ही देखे, साइड में ना देखे। उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिंकर्स बोलते हैं, ब्लिंकर्स बोलते हैं। आई ब्लिंक कर गई तो ब्लिंकर्स ऐसे याद कर सकते हैं। घोड़े के अंदर भागने की जो तेज क्षमता होती है वह किसके कारण होती है, वह होती है मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, मायोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण होती है। मायोग्लोबिन के कारण होती है। जो घोड़े के लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, जब घोड़ा भागता है तो यह ग्लाइकोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यह हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड के अंदर। और लैक्टिक एसिड का दोबारा से लीवर इसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसको बोला जाता है क्रीब साइकिल। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है क्रीब साइकिल, क्रीब साइकिल बोला जाता है। जब ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाए और वापिस से लीवर उसको ग्लाइकोजन के अंदर बदल दे, उसको सॉरी क्रीब तो बोला जाता है जब वह रस्सी को काटता है, इसको बोला जाता है कोरी साइकिल, सॉरी कोरी साइकिल बोला जाता है, इसको कोरी साइकिल बोला जाता है, कोरी साइकिल बोला जाता है। कैसे, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड के अंदर बदली और लीवर ने इसको वापिस से ग्लाइकोजन के अंदर बदल दिया, इसको बोला जाता है कोरी साइकिल। क्या बोला जाता है, कोरी साइकिल बोला जाता है। ग्लाइकोजन से क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। एक घोड़े के अंदर बीमारी होती है जिसको बोला जाता है मंडे मॉर्निंग सीकनेस। कि शनिवार तक तो घोड़े को तेज भगाया, संडे को उसको रेस्ट दे दिया, और रेस्ट देने के बाद क्या हुआ कि घोड़े के अंदर मायोग्लोबिन यूरिया हो गया, मायोग्लोबिन यूरिया हो गया। मायोग्लोबिन यूरिया कैसे हुआ कि घोड़े ने ग्लाइकोजन को यूज किया खड़ा हुआ जैसे ही वह, और उसने उसको लैक्टिक एसिड के अंदर बदल दिया। लैक्टिक एसिड से क्या होगा, पीएच वैल्यू कम हो गई। पीएच वैल्यू कम होने से क्या होगा, जो घोड़े का जो यूरिन होगा उसके अंदर क्या आने लगता है, मायोग्लोबिन यूरिया आने लगता है, मायोग्लोबिन यूरिया आने लगता है। इसी को क्या बोला जाता है, मंडे मॉर्निंग सीकनेस भी बोला जाता है, सीकनेस भी बोला जाता है। एक घोड़ों के अंदर बीमारी होती है जिसका नाम होता है ग्लैंडर। क्या होता है, ग्लैंडर। ग्लैंडर फारसी एक्ट 1899 के द्वारा क्या था कि अगर किसी भी घोड़े को ग्लैंडर हुई है तो उसको यूथनेसिया करना है, मतलब कि पेनलेस किलिंग यूथनेसिया बोला जाता है। उसको मार देना का ऑर्डर हुए थे, मार देने के ऑर्डर हुए थे। फारसी एक्ट 1899 किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, फारसी एक्ट जो ग्लैंडर है वह होता है, इसके लिए मैलिन टेस्ट किया जाता है। और मैलिन टेस्ट से ही याद रखिए, मैलियोमाइसिस मेलाई इसके कारण होता है। इसके अलावा इसका एक नाम और है, उसका नाम होगा बरखोडेरिया मेलाई के कारण ग्लैंडर रोग होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लैंडर होता है यह होता है ओल्ड एज या फिर अडल्ट हॉर्सेज के अंदर पूरे शरीर के ऊपर क्या हो जाते हैं, नोट्स बन जाते हैं और उसके अंदर से पस निकलने लगती है। यह एक जेनेटिक डिजीज है, इसलिए इसको ऑर्डर हुए थे मारने के, यूथनेसिया बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आती है एक बीमारी स्ट्रेंगल्स किससे होती है, यह भी घोड़ों के अंदर होगी, लेकिन यह छोटे जो कम उम्र के घोड़े होते हैं उनके अंदर होगी। यह होती है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई के कारण। स्ट्रेंगल्स होती है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई के कारण। इसके अंदर दो फॉर्म बनती है, एक पुल्मोनरी फॉर्म जिसके अंदर से नाक से यहाँ से क्या निकलेगा, पस निकलेगा, और एक होती है कार्डियक फॉर्म, नेक्स्ट आता है एक टर्म ऑक्सीयूरिज
ऑक्सीयूरिज इक्वाई, जो मेडिसिन की क्लास थी उसके अंदर भी किया था हमने, ऑक्सीयूरिज इक्वाई। जो घोड़े की जो बड़ी आंत होती है, सिक्कम और कोलन वाले पार्ट, वहाँ पर यह निमेटोड राउंड वर्म क्या हो जाता है, धंस जाता है और यह खुजली करने का काम करता है नस के अंदर। और फिर घोड़ा किसी हार्ड सरफेस से पीछे वाले हिस्से को क्या करता है, घिसाता है, जिसकी वजह से यह क्या हो जाएगा, यहाँ के बाल उड़ जाते हैं और जो घोड़े की पूंछ होती है वह रेड टेल हो जाती है, रेड टेल जैसी हो जाती है, चूहे की जैसी हो जाती है, चूहे की जैसी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा ऑक्सीयूरिज इक्वाई के बारे में। इसके अलावा घोड़े के अंदर जो हॉर्सेज का जो डेंटल फॉर्मूला होगा, हॉर्सेज का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वह क्या होगा, एक होगा आपका, जैसे हमने पढ़ा था बोवाइन्स के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 0 0 3 3 4 0 3 3, ये पढ़ा था हमने बोवाइन्स के अंदर। और मेयर के अंदर कैनाइन टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं मेयर के अंदर। इसके अंदर होगा आपका 3 0 3 3 डिवाइड बाई 3 0 3 3। और घोड़ों के अंदर होता है 3 1 3 3 3 1 3 3। 40 होते हैं टोटल, 40 होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि घोड़े के जो मेयर होगी उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 11 मंथ प्लस 11 डे, 11 मंथ प्लस 11 डे का होगा। और प्यूबर्टी कब आ जाती है, 2 साल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। जो पल्स रेट है वह एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से, मीडियन आर्टरी से, या फिर मेटाटार्सल जो आर्टरी होती है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। घोड़े के अंदर कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, इसके अलावा आपका टार्सल और मेटाटार्सल, ये कितनी कितनी होती है देखिए। कार्पल होती है 7 और टार्सल होती है 6, मेटाकार्पल होती है 3 और मेटाटार्सल होती है 1। 7 3 6 1, 7 3 6 1। और यही जो ओक्स होगा, ओक्स के अंदर कैसा होता है यही अरेंजमेंट, यह होता है 6 तो हो गई आपकी क्या, कार्पल, मेटाकार्पल एक कम, कितनी 5, और यहाँ पर हो गया टार्सल, टार्सल 5, कार्पल 6, और मेटाकार्पल होती है कितनी 2, और मेटाटार्सल भी 2, मेटाटार्सल भी 2, 6 2 5 2। और उसके अंदर क्या होता है 7 6 3 1, 7 6 3 1, 7 6 3 1। जो मेटाकार्पल होती है, मेटाटार्सल होती है घोड़ों के अंदर, मेटाटार्सल कितनी होती है, ऐसे याद किया था ना, 7 6 3 1, 7 6 3 1। तो मेटाटार्सल हो गई आपकी, इसको ऐसे याद किया था हमने, 7 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 7 3 6 1, 7 3 6 1। तो जो मेटाकार्पल होती है वह कितनी होगी, मेटाकार्पल होती है 3, जिसके अंदर से एक बड़ी होती है, 2 छोटी है तो होती है, और 2 छोटियों को क्या बोला जाता है, स्प्लिंट बोन बोला जाता है, स्प्लिंट बोन। और मेटाकार्पल और मेटाटार्सल को दोनों को क्या बोला जाता है, कैनन बोन भी बोला जाता है, कैनन बोन। जैसे ह्यूमरस और फीमर को क्या बोला जाता है, राउंड बोन भी बोला जाता है। और घोड़े की फीमर के अंदर थर्ड ट्रोकैंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, थर्ड ट्रोकैंटर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रीड्स के बारे में, किसके बारे में, ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं। जो हमने बात की थी ओरिजिनल ब्रीड्स दो ही बताई थी, उसके अंदर पहली ब्रीड है आपकी काठियावाड़ी, क्या आती है, काठियावाड़ी ब्रीड। तो काठ का घोड़ा था, तो काठ के घोड़े को हम कहाँ ले गए, युद्ध के अंदर ले गए। तो वार युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होता था काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। और सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, सबसे अच्छी नस्ल भी कौन सी होगी, काठियावाड़ी ही होती है, काठियावाड़ी भी होती है। काठियावाड़ कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। तो यह कहाँ की ब्रीड है, गुजरात की ब्रीड है। और इसके अंदर खास बात क्या होती है, काठियावाड़ी के अंदर, जो इसके जो हॉक्स होते हैं वह कैसे होते हैं, सिक्कल शेप हॉक्स होते हैं, सिक्कल शेप, काठ के सिक्कल शेप हॉक्स होंगे, सिक्कल शेप हॉक्स होते हैं। और इसकी पूंछ क्या होगी, लंबी होती है। मारवाड़ी के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगी। सुवाई चाल के लिए यह जाना जाता है, सुवाई
चाल के लिए, या फिर राजा चाल बोलते हैं इसको। प्राउड गेट होगा इसका। इसके जो कान होंगे वह ऊपर की तरफ आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। नेचुरली क्या होंगे, ये मिले हुए होते हैं मारवाड़ी के अंदर। जितने भी रिलीजियस या फिर पर्व उत्सव त्योहारों के ऊपर जो घोड़े सजावट के लिए यूज किए जाते हैं वह कौन से होते हैं, मारवाड़ी ही होते हैं, मारवाड़ी ही होते हैं। पोलो गेम्स के लिए जो घोड़ा यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, मारवाड़ी होता है। लेकिन पोलो गेम्स के लिए जो पूनी या फिर टट्टू यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, मणिपुरी होता है। कौन सा होता है, मणिपुरी होता है। नेक्स्ट ब्रीड आती है मणिपुरी। मणिपुर के अंदर पाई जाती है। वहाँ पर वैसे ही छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनका भी कद छोटा ही होता है, इसलिए यह पुनी की श्रेणी के अंदर आते हैं। और इनकी हाइट कम होगी, इंटेलिजेंट होती है। ये क्या होगी, इंटेलिजेंट होती है। तो इंटेलिजेंट है तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, आर्मी के अंदर किया जाता है। और पोनी पोल के लिए इसका यूज किया जाता है, पोनी पोल के लिए इसका यूज किया जाता है। एक ब्रीड है भूतिया ब्रीड। भूतिया ब्रीड कहाँ की है, सिक्किम और दार्जिलिंग की ब्रीड है, सिक्किम और दार्जिलिंग की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड आती है स्पीति। स्पीति हिमाचल प्रदेश, तो पहाड़ी एरिया के अंदर मिलती है, तो पहाड़ों के ऊपर बोझा ढोने के काम आती है। और ये क्या करती है, ज़्यादा सर्दी को सहन कर सकते हैं और पहाड़ों से क्या नहीं है, फिसलते नहीं, पहाड़ों से फिसलते नहीं। एक होती है झांसकारी। झांसकारी कहाँ पर मिलती है, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती है, बोझा ढोने के काम आती है, बोझा ढोने के काम आती है। इसके अलावा एक ब्रीड होती है मालानी। क्या होती है, मालानी। मालानी ब्रीड क्या है, रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है, लेकिन इसके जो फीचर्स है वह बहुत ही क्या होंगे, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे इसका यूज सर्कस के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, सर्कस के अंदर इसका यूज किया जाता है। सर्कस के अंदर कलाबाजियाँ करने के लिए, और घोड़े की जो दौड़ होती है उसके लिए, उसके अंदर भी मालानी ही यूज की जाती है। हमने कैसे याद किया था कि माल कमाने के लिए सर्कस के अंदर अपने घोड़े को और दौड़ के अंदर घोड़े को ले गया। एक ब्रीड होती है सिंधी और कच्ची ब्रीड, जो कच्छ के रण के अंदर मिलती है। यह नई ब्रीड है जो कि रजिस्टर हुई है। कच्ची ब्रीड गुजरात के जो कच्छ के रण के अंदर मिलती है, जहाँ पर लूनी नदी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ये जो घोड़ों से रिलेटेड था यह समाप्त होता है। इसके अलावा एक याद रखिए, अफ्रीकन हॉरस सिकनेस, जो कि रियो वायरस या फिर ओरबी वायरस के कारण होता है, ओरबी वायरस के कारण होता है अफ्रीकन हॉरस सिकनेस। ओरबी वायरस के कारण ब्लू टंग, ये याद रखना आपको, ब्लू, एक तो ब्लू टंग याद रखिए, एक याद रखिए आप ब्लैक टंग। ब्लैक टंग, ब्लैक टंग, ब्लू टंग होता है ओरबी वायरस के कारण सीप्स के अंदर, और ब्लैक टंग नियासिन के कारण होगा किसके अंदर, जो आपकी ये होंगी स्वाइन के अंदर, स्वाइन के अंदर ब्लैक टंग नियासिन की कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण। एक ब्लू आई रोग भी होता है, ब्लू आई रोग, ब्लू आई रोग यह होता है आपका ब्लू आई डिजीज स्वाइन के अंदर, किसके अंदर, स्वाइन के अंदर होता है, रूबेला वायरस की वजह से, रूबेला वायरस की वजह से। तो आशा करता हूँ कि सभी को सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। पशु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।